हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल चैप्टर है, समझना आप ध्यान से क्या है क्या नहीं है, कैसे सोल्व करते हैं इसको। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, देखो ध्यान से। ये कोई एक लाइन है, क्या है, लाइन। ये इसका पॉइंट ए है एंड क्या है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट ए पॉइंट बी। इसके कोऑर्डिनेट है x1, इसके कोऑर्डिनेट है y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, इसके हैं y2। ओके, अब इसको अपन किसी रेशियो में, किसी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पॉइंट होता है अपने पास उसको बोलते हैं x y। इधर का जो रेशियो है वो रेशियो ले लेते हैं अपन m1 और ये रेशियो लेते हैं m2। क्या लेते हैं, m2। रेशियो m1 m2 हो, ये पॉइंट्स मिलेंगे आपको क्वेश्चन में x1 y1 x2 y2 xy। इसी को घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछेगा। कई बार एग्जाम में अपन को x1 y1 गिवन होगा, m1 m2 गिवन होगा, x2 y2 गिवन होगा, xy फाइंड आउट करना होगा। ए वर्टेक्स पूछ लेगा, रेशियो गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, ये बी पॉइंट्स गिवन होंगे। इसी टाइप से अपने पास रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्स वाई दे देगा, x1 y1 देगा, x2 y2 देगा, रेशियो फाइंड आउट करना होगा। इस टाइप से इसमें इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर्मूला होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल फॉर्मूला होता है वो ये होता है x का, वो होता है m1 x2। क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इंटरनल का हो गया, x का हो गया। y का, x के रिप्लेस पे क्या हो जाएगा, y। वो होगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x और y का क्या हो गया, फॉर्मूला। अब देखते हैं, ये इंटरनल था। अगर अपने पास क्या आ जाए, एक्सटर्नल आ जाए। क्या आ जाए, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होगा, एक्सटर्नल में होगा कि जहां पे अपने पास क्या है, प्लस है, वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस। एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा कि जो x का जो फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस की जगह रहेगा माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये क्या हो गया x का। अब y का क्या होगा, y इक्वल्स टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये अपने पास क्या हो गया, x का फॉर्मूला हो गया, y का फॉर्मूला। एक हो गया इंटरनली, एक हो गया एक्सटर्नली। ध्यान देने वाली बात है कि एक क्या हो गया अपने पास, इंटरनली ये रहा इंटरनल, और एक होगा एक्सटर्नल। ध्यान देने वाली है कि इसमें क्या आता है, पॉजिटिव साइन, इसमें क्या आता है, नेगेटिव। अब इसमें क्या करता है, कई बार अपन क्या करता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो जो टाइप्स बन रहे हैं वो देखो, ये अपन को ए पॉइंट है, ये अपन को बी। आपको x1 y1 गिवन है, आपको x2 y2 गिवन है, आपको पॉइंट भी गिवन है। पॉइंट क्या है, पी पॉइंट, ये x एंड y गिवन है। तो क्वेश्चन ये बोलेगा कि रेशियो फाइंड आउट करो। जब भी रेशियो की बात आए, जब भी रेशियो क्वेश्चन में पूछे आपको, तो इसको k रेशियो 1 लेट करना है हमेशा। क्वेश्चन में x1 y1 x2 y2 गिवन हो, p पॉइंट गिवन हो, अगर रेशियो पूछता है तो अपन को लेना है k रेशियो 1। हर क्वेश्चन में अपन को लेट करना है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, x इक्वल्स टू ये x1 y1 x2 y2, ये क्या होगा, m1 m2। ये क्या होगा, m1 m1 की वैल्यू क्या होगी, k x2 प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी,
1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या फॉर्मूला गिर गया, k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। दूसरा क्या हो गया, y इक्वल टू k y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1। तो क्या हो गया, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये इसका क्या हो गया, थर्ड है। एक होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है ये बताऊं आपको, देखो ध्यान से। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि जितना रेशियो एपी का है उतना ही रेशियो क्या है, बीपी का। रेशियो सेम होगा मतलब मिड में होगा, इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है कि इसका रेशियो 1, इसका रेशियो क्या होता है 1। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे होता है, देखो ध्यान से। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट तो x का देखो x1 y1 एज इट इज, x2 y2 एज इट इज। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, जो रेशियो एपी का होगा वो रेशियो किसका होगा, बीपी का। मिड पॉइंट में सेम रेशियो होगा। तो देखो m1 की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया m1, ये क्या हो गया m2। ओके, तो अपने पास क्या हो गया, देखो ध्यान से। m1 का मतलब क्या हो गया 1 इंटू m1 के लिए क्या हो गया 1 इंटू x2 प्लस m2 के लिए क्या हो गई 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया 1 प्लस 1। तो भैया फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। दूसरा देखो ध्यान से, y क्या हो गया, m1 के लिए क्या हो गया 1, तो क्या हो गया 1 यानी y2, m2 के लिए 1 y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये पता है क्या हो गया y1 प्लस अपॉन 2। तो ये x का फॉर्मूला मिड पॉइंट का आ गया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक लाइन है, ये पॉइंट है 2,3, ये 3,4। आपको क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करना है तो क्या हो गया, ये x1 ये y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। देखो ध्यान से, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x का क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 2, x2 की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन क्या हो गया 2। तो कितना हो गया भैया 5 अपॉन 2। y क्या होगा y1 का मतलब क्या हो गया 3 प्लस y2 का मतलब क्या हो गया 4 अपॉन 2, तो 7 अपॉन 2। इसका मतलब जो ये मिड पॉइंट आ रहा है वो ये आ गया 5 अपॉन 2 7 अपॉन 2। इस टाइप से इसके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 9.2 एक्सरसाइज आरबीएससी में और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 7 चैप्टर है। तो अपन को ध्यान से देखना है कि इसमें ये दे रखा है, इसमें इंटरनली और इसमें एक्सटर्नली। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्या है सेकंड क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आपको क्या क्या गिवन है, आपको x1 y1 x2 y2 क्या गिवन है, पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स गिवन है। ये क्या है रेशियो, रेशियो का मतलब m1 रेशियो m2। आपको p पॉइंट फाइंड आउट करना है इंटरनली में। क्वेश्चन में बोले इंटरनली एक्सटर्नली, एक्सटर्नली में ये है वही सेम क्वेश्चन है, p पॉइंट फाइंड आउट करना है आपको x, y। ये आपको x1 गिवन है, ये y1 और ये x2 ये y2 और ये m1 और ये m2। वैसे क्वेश्चन में गिवन है इसको -3/2 की जो क्वेश्चन में गिवन है -1 राइट 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 माइनस 1 2 और 1 कितना हो गया -3/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं -3/2। इसलिए मैं क्या लिख दिया माइनस का 3/2। क्वेश्चन में गिवन था कि 1 और 1/2। ओके, तो अब देखो ध्यान से इसको सोल्व करते हैं। अभी सेक्शन फॉर्मूला क्या याद रखना, x का फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x का फॉर्मूला क्या हो गया
m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। याद करने के बाद ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जहां 1 आएगा वहां 2 आएगा, मतलब m1 आएगा तो x1 नहीं आएगा, x2 आएगा, और 2 आएगा वहां 1 आएगा, 1 2 2 1, तो 2 1 मतलब m2 आएगा तो x1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करो, m1 का मतलब क्या हो गया 2, x2 का मतलब क्या हो गया 7, m2 का मतलब क्या हो गया, m2 का मतलब 3 और x1 का मतलब 3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। दोबारा देख लो आप, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये क्या हो गया 14 और ये कितना हो गया 9 अपॉन ये कितना हो गया 5। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 23 अपॉन 5। क्या गया 23 अपॉन 5। ये क्या आ गया x की वैल्यू। अब आता है y, वो होता है m1 y2 m2 y1। बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अपने पास। और ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 2, m1 की वैल्यू क्या है 2, m2 की वैल्यू कितनी है m1 y2 y2 की वैल्यू कितनी है 9 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया 2 प्लस 3। तो कितना हो गया 9 जब 2 कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 15 अपॉन 5। ओके, तो ये कितना हो गया अपने पास 8 और 5 क्या हो गया 13 यानी 3 और ये हो गया 3 अपॉन 33 अपॉन 5। तो पॉइंट क्या आ गया अपने पास x और y क्या आ गया, एक तो आ गया 23 अपॉन 5, एक आ गया 33 अपॉन 5। अब आता है एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें जो फॉर्मूला होता है x का वो होता है m1 x2 प्लस की जगह क्या आता है माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ओके, x की जगह m1 की वैल्यू क्या हो गई 7, x2 की वैल्यू माइनस 3/2 माइनस m2 की वैल्यू क्या हो गई 9, x1 की वैल्यू 5 अपॉन m1 माइनस m2 7 माइनस 9। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो यहां हो जाएगा माइनस 21 अपॉन 2, 7 जा 3 क्या हो गया 21, ये क्या हो गया माइनस 45 अपॉन 1 और ये हो गया माइनस का 2। इसको सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 2 आएगा और 2 को 2 से 4 क्या हो गया माइनस 4। अब देखो ये तो क्या हो गया 1 मतलब माइनस 21 और 2 को 45 से क्या हो गया 90, तो ये हो गया माइनस क्या हो गया माइनस 11 अपॉन 4। तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 1 अपॉन 4। ये पॉइंट आ गया कौन सा x। अब y पॉइंट देखो, y का मतलब क्या हो गया m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। मतलब इंटरनल में क्या आता है प्लस, एक्सटर्नल में क्या आता है माइनस। m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू क्या है 7, y2 की वैल्यू क्या है 4, m2 की वैल्यू क्या है 9 और y1 की वैल्यू क्या है माइनस 2 अपॉन m1 माइनस m2 का मतलब क्या हो गया 7 माइनस 9। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो गया 28 प्लस 18 अपॉन माइनस 2 क्या हो गया माइनस 2। तो ये क्या हो गया, इसको ऐड करोगे तो 46 अपॉन माइनस 2 क्या हो गया 46। तो ये क्या हो गया माइनस 23। तो इसका पॉइंट क्या आ गया 114 अपॉन 4 और माइनस इसको लिख सकते हो 114 और ये क्या आ गया माइनस 23। इस टाइप से क्वेश्चन क्या कर लिया अपन दोनों सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 9.2। 3 ये है कि आपको रेशियो गिवन है, रेशियो क्या हो गया m1 रेशियो m2, ये x1 ये y1, ये क्या हो गया x2 y2। अपन को एक्सटर्नली फॉर्मूला लगाना है, तो एक्सटर्नली में क्या होता है
x की बोला है क्वेश्चन ने एक्सटर्नली m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। तो देखो ध्यान से अपन को ये पॉइंट फाइंड करने हैं x और y। ओके m1 की वैल्यू क्या हो गई, m1 की वैल्यू हो गई 1, x2 माइनस 3, m2 3 और x1 क्या हो गया 1 अपॉन m1 माइनस m2। m1 माइनस m2 क्या हो गया 1 माइनस 3, तो इसको सोल्व कर लो, माइनस 3 माइनस 2, तो क्या हो गया माइनस 9 अपॉन माइनस 2, तो 9 अपॉन 2 आ गया। ओके इसके बाद देखो ये 6 होगा यहाँ पे, माइनस 3 क्या होगा माइनस 6 सॉरी, और ये 6 अपॉन 2 क्या हो गया 3 आ गया। y होगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये हो गया। m1 की वैल्यू क्या हो गई 1, y2 क्या हो गया 9, m2 कितना हो गया 3 और y1 क्या हो गया माइनस 3 अपॉन m1 माइनस 3 m1 माइनस m2। तो y क्या हो गया 9 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस अपॉन माइनस 2, तो क्या हो गया 18 अपॉन माइनस 2 क्या हो गया माइनस का 9। तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया अपने पास 3 माइनस 9, ये अपने पास x आ गया और ये क्या आ गया y इंटरवल। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है मिड पॉइंट, क्या बोला इसने क्वेश्चन है मिड पॉइंट, क्या फाइंड आउट करना अपन को मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो p पॉइंट है वो मिड पॉइंट फाइंड करना है आपको। तो भी याद करो क्या बताया था मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का क्या था y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो भैया ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये x2 y2। तो देखो ध्यान से x इक्वल टू x1 की वैल्यू 22, x2 की वैल्यू 0 अपॉन 2, तो 22 अपॉन क्या हो गया 11। ओके y क्या हो गया 20 प्लस 16 अपॉन 2, तो क्या हो गया 36 अपॉन 2, तो क्या हो गया 18। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया देखो ध्यान से, एक तो आ गया 11 और ये क्या आ गया 18, ये क्या है इसका मिड पॉइंट। इस टाइप से क्वेश्चन क्या कर लिया अपन ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन व्हाट रेशियो x एक्सिस बोले तो x, 0, x एक्सिस बोले तो x, ये क्वेश्चन ऐसे भी है आता है y एक्सिस क्या होता है 0, y। आगे देखो डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन पॉइंट्स, एक लाइन है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या एक लाइन है वो क्या है 5,3 है माइनस 3, क्या है माइनस। जो पॉइंट है वो किस पे है x एक्सिस का मतलब हो गया x, 0। x एक्सिस का मतलब क्या हो गया x, 0। x एक्सिस का मतलब क्या हो गया x, 0। अब अपन को रेशियो फाइंड करना है। जब भी रेशियो फाइंड आउट करना हो तो रेशियो में लेट करना है k रेशियो 1। अक्सर m1 m2 करोगे तो भी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा लेंथी हो सकता है, बाकी सेम आंसर आएगा m1 m2 भी लेके कर सकते हैं। पर इजी सोल्व करने के लिए k रेशियो 1 क्या करना पड़ेगा अपन को लेट करना पड़ेगा। ओके अब देखो ध्यान से ये x1 ये y1, x2 y2, ये क्या हो गया m1, ये क्या हो गया m2। अब इंपॉर्टेंट बात ये है यह x का फॉर्मूला लगा या y का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपन को इन दोनों में किसकी वैल्यू गिवन है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये x है ये y है, यहां y की वैल्यू क्या है 0, इसलिए y का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसे होता y एक्सिस और y एक्सिस पे क्या होता है 0, y, मतलब किसकी वैल्यू है x की, तो सेक्शन फॉर्मूला किसका लगाएंगे पहले x का, किस लिए रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां वैल्यू किसकी गिवन है y की, तो फॉर्मूला किसका लगेगा y का। y का क्या फॉर्मूला होता है, y का होता है m1 y2
m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y की जो वैल्यू है वो कितनी है 0, m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू कितनी है -2, m2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया k प्लस 1। ओके, अब देखो ध्यान से, इसको 0 अपॉन क्या लेंगे 1, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे तो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 इक्वल्स टू -2 को k से किया तो -2k प्लस 3, ये माइनस का इसका हो गया प्लस का, 2k इक्वल्स टू क्या हो गया 3, तो इसका आंसर क्या रहेगा 2k इक्वल्स टू 3, तो k इक्वल्स टू आ गया 3 अपॉन 2, इसका मतलब इसका जो रेशियो है वो हो गया क्या हो गया 3:2। ओके, अगर 3:2 आ गया, रेशियो क्या आ गया इसका 3:2 आ गया। अब क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है कि अब रेशियो तो आया क्या, रेशियो क्या आया 3:2 रेशियो आ गया 3:2। अब इसमें x की वैल्यू और पूछ ले, क्या पूछ ले अपन को x की वैल्यू, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजी। x का फॉर्मूला क्या होता है m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x फाइंड आउट कर लो, x फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा x इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या होगी, रेशियो निकाल लिया, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया m2, m1 की वैल्यू क्या हो गई 3, x2 की वैल्यू क्या हो गई माइनस प्लस m2 की वैल्यू क्या हो गई, m2 की जो वैल्यू है वो क्या है 2 और x1 की वैल्यू क्या हो गई 5 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 2, तो क्या हो गया -9 प्लस 10 अपॉन 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 5। इस टाइप से अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया, x फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्या है 6, सेम क्वेश्चन है बट क्या आ गया y एक्सिस, क्या आ गया y एक्सिस। तो देखो ध्यान से, ये पॉइंट क्या हो गया 2, -3, ये पॉइंट्स क्या हो गए 5, 6। अब y एक्सिस, x एक्सिस बोले तो x, 0 और y एक्सिस बोले तो 0, y। y एक्सिस पे क्या हो गया 0, y, x एक्सिस पे क्या होता x, 0। जब रेशियो की बात करते हैं तो क्या कहते हैं k:1। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, अब ये देखेंगे कि ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये क्या हो गया m1 और ये क्या हो गया m2, ये x, ये y। अब की बार किसकी वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या है 0। पहले वाले क्वेश्चन में क्या थी y की वैल्यू, तो x का क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x का फॉर्मूला होता है m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 0, m1 की वैल्यू k, x2 वैल्यू 5, m2 वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 2 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k प्लस 1 को क्या दो 0, ये क्या हो गया 5k प्लस 2, क्या आ गया 5k प्लस 2। इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा 5k इक्वल्स टू -2, तो k इक्वल्स टू -2 अपॉन 5। अब रेशियो क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा डिवाइड होगा एक्सटर्नली, कौन सा डिवाइड करेगा ये एक्सटर्नली, तो इसको लिख देंगे 2:5। रेशियो अगर पॉजिटिव आता है तो इंटरनल और रेशियो अगर नेगेटिव आता है तो कौन से डिवाइड करेगा एक्सटर्नल, तो इसका रेशियो क्या हो गया 2:5। अब y भी फाइंड कर सकते हो, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 m2, क्या कर सकते हो y, तो y का क्या हो गया y इक्वल्स टू m1, ये m1, ये क्या हो गया m2, m1 की वैल्यू क्या हो गई 2, y2 की वैल्यू क्या हो गई 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो गई 5 और y1 की वैल्यू क्या हो गई -3 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 5, ये 12 और ये क्या हो गया 15 अपॉन 7,
तो क्या आ गया -3/7। 2/5 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और इसकी जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस क्या है 3/7।